नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली के द्वारा कुटुंब की जानकारी के विषय के अध्ययन के क्रम में अभी हम स्त्री संबंधी बातों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से हम जातक की स्त्री के गुण और दोष इनका आकलन या इनका अनुमान कैसे किया जाता है इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। आइए इससे संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों का हम अध्ययन करते हैं। यदि सप्तमेश किसी पापग्रह के साथ हो और सप्तम स्थान में कोई पापग्रह बैठा हो तथा सप्तमेश पापग्रह की राशि के नवांश में हो तो जातक की स्त्री निकम्मी तथा अभागिनी होती है। कहा जा रहा है कि सप्तम भाव का स्वामी किसी पापग्रह के साथ कुंडली में कहीं बैठा हो और सप्तम भाव में भी कोई पापग्रह बैठा हो और सप्तमेश पापग्रह की राशि के नवांश में हो तो वैसे जातक की स्त्री निकम्मी होती है तथा अभागिनी होती है। अगला सूत्र है, यदि सप्तमेश षष्ठ अष्टम अथवा द्वादश स्थान में बैठा हो और शुक्र निर्बल हो तो जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है तथा सप्तमेश और शुक्र नीचस्थ हो और शुभ दृष्टि से वर्जित हो तो उस जातक की स्त्री निकम्मी होती है। दो बातें हैं, सप्तमेश छठे आठवें या 12वें भाव में बैठा हो और कुंडली में शुक्र निर्बल स्थिति में हो तो वैसे जातक की स्त्री अच्छी नहीं होती है। और फिर कहा जा रहा है कि सप्तमेश और शुक्र यदि नीचस्थ हो, सप्तम भाव का स्वामी और शुक्र दोनों अपनी नीच राशि में स्थित हो कुंडली में और उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो सप्तमेश और शुक्र पर तो उस जातक की स्त्री निकम्मी होती है। यदि सप्तमेश के साथ कोई शुभ ग्रह बैठा हो और सप्तम स्थान में भी शुभ ग्रह स्थित हो तथा सप्तम स्थान और सप्तमेश पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक की स्त्री सुशीला होती है। सप्तमेश किसी शुभ ग्रह के साथ होकर के कुंडली में कहीं बैठा हो और सप्तम भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा हो और सप्तम भाव के स्वामी और सप्तम भाव इन दोनों पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वैसे जातक की स्त्री सुशीला होती है। अगले सूत्र में इसमें 4 स्थितियां बताई गई हैं ग्रहों की। यदि सप्तमेश दशमेश और शुक्र शुभ नवांश के हो अथवा बले हो, सप्तम भाव का स्वामी दशम भाव का स्वामी और शुक्र ये तीनों शुभ ग्रह की राशि के नवांश में हो या तीनों बली हो, बलवान स्थिति में हो, या दूसरी स्थिति क्या है, शुक्र शुभ नवांश का हो अथवा उच्चस्थ हो। केवल शुक्र भी यदि उच्च राशि के नवांश में अर्थात मीन राशि के नवांश में हो या अपने उच्च राशि में मीन राशि में हो या शुभ ग्रह की राशि के नवांश में हो। अगली स्थिति कहा जा रहा है कि सप्तमेश बृहस्पति के साथ हो अथवा बृहस्पति की दृष्टि उस पर पड़ती हो। सप्तम भाव का स्वामी के साथ बृहस्पति बैठा हो या सप्तमेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो अथवा सप्तमेश पर शुक्र और सूर्य की दृष्टि पड़ती हो और बृहस्पति सप्तमस्थ हो। सप्तम भाव के स्वामी पर सूर्य और शुक्र दोनों की दृष्टि पड़ रही हो और बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित हो तो इन चारों स्थितियों में अगर कोई भी स्थिति बनती है तो वैसे जातक स्त्री प्रिय होती है, पतिव्रता होती है और सुलक्षणा होती है तथा ऐसे जातक के घर में स्वर्ग के सुख का आनंद प्राप्त होता है, वैसा अनुभव होता है। अब इन चारों में से एक भी स्थिति बने या एक से अधिक भी स्थितियां बनेंगी, जितनी भी शुभ स्थिति बनेंगी, जितनी ज्यादा स्थितियां शुभ होंगी उतना ज्यादा अच्छा होगा जातक के लिए और उसकी स्त्री के लिए। अगला सूत्र है, यदि उपपद से द्वितीय स्थान शुभ षडवर्ग का हो अथवा उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उस स्थान में शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक की स्त्री
रूपवती होती है। उपपद के बारे में हम विस्तृत व्याख्या पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। उपपद से जो द्वितीय स्थान होगा वह शुभ षड्वर्ग का हो, अर्थात उस स्थान का जब हम भाव स्पष्ट करते हैं तो भाव स्पष्ट करने पर अगर षड्वर्ग में शुभ ग्रहों की राशि में आ रहा हो वो उपपद से द्वितीय स्थान, या उस स्थान पर उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, या उपपद से द्वितीय स्थान पर शुभ ग्रह बैठा हो, इसमें से कोई भी स्थिति बन रही हो तो वैसे जातक की स्त्री रूपवती होती है। यदि कुंडली में 7वें भाव में मंगल अपनी स्वराशि या तुंग राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो जातक की स्त्री शुभ कार्य में संलग्न रहने वाली होती है, शुभ कार्य करने वाली होती है। क्या कहा जा रहा है? 7वें भाव में मंगल यदि अपनी राशि में स्थित हो, या तो मेष राशि में या वृश्चिक राशि में स्थित हो, या अपने तुंग राशि में, तुंग राशि मतलब उच्च राशि अर्थात मकर राशि में स्थित हो और शुभ ग्रह से दृष्ट हो, सप्तमस्थ मंगल पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो जो या तो अपनी राशि में स्थित हो या उच्च राशि में स्थित हो, तो वैसे जातक की स्त्री शुभ कार्य संपादित करने वाली होती है। अगला सूत्र है, यदि 7वें भाव में स्पष्ट किरणों से युक्त पाप ग्रह अपनी राशि में अथवा अपने उच्च राशि में स्थित हो तो जातक की स्त्री अच्छे चरित्र वाली, सुशीला, कुलीन और अनेक गुण संपन्न होती है। परंतु यदि 7वें भाव में पापक ग्रह स्थित हो और वह अस्त या अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वैसे जातक की स्त्री शीलता से हीन होती है तथा चपल स्वभाव की होती है, चंचलता होती है उसमें। क्या कहा जा रहा है? 7वें भाव में पापक ग्रह, कोई भी पापक ग्रह हो, अपनी स्वराशि में स्थित हो या अपने उच्च राशि में स्थित हो और वह पापक ग्रह अच्छे किरणों से युक्त हो अर्थात पूर्ण अभाव वाला ग्रह हो, सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त होने वाला नहीं हो या निर्बल स्थिति में नहीं हो, तो वैसे जातक की स्त्री अच्छे चरित्र वाली होती है, सुशील होती है, कुलीन परिवार से आती है और अनेक गुण संपन्न होती है। और इसी के विपरीत यदि वही 7वें भाव में स्थित पापक ग्रह सूर्य के सानिध्य में आकर के अस्त हो गया हो या अपने नीच राशि में स्थित हो तो वैसे जातक की स्त्री शीलहीन होती है, शीलता का अभाव पाया जाता है और वह चपल स्वभाव की होती है। अगले वीडियो से हम पुत्र संबंधी बातों का विचार करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।